सो हेलो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में एआई से कैसे कोडिंग करनी है बताऊंगा। और वो पेड वर्जन से नहीं, मतलब चैटबॉट्स के भी पेड वर्जन नहीं। और जितने एआई जो आई है कोड वगैरह करने के लिए, उनमें ज्यादातर पेड ही है। बहुत कम आपको कोड मिलते हैं फ्री के। उसके बाद फिर से वो कहता है भाई और कोडिंग करवानी है तो पैसे देने पड़ेंगे, सब्सक्रिप्शन वब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और हाँ, इसमें सिर्फ ऐसे लोग नहीं हैं जिनको कोडिंग नहीं आती। जैसे कि जिनको कोडिंग नहीं आती वो तो एआई से कोडिंग कर सकते हैं, मतलब साफ समझ में आ रहा है उनको इन वीडियो को क्यों जरूरत है, क्योंकि उनको कोडिंग नहीं आती है। अब उनको प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि उनको उतना समझाना नहीं आएगा कि जिनको खुद ही नहीं पता उस कोड को कैसे लिखते हैं, उतना लॉजिक नहीं आता, तो एआई को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। हालांकि थोड़ी बहुत वो फिर भी कर पाएंगे। पर उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि वो ब्लॉक कोडिंग सीख ले, लॉजिक सीख ले। लॉजिक अगर वो सीख लेंगे ना तो वो समझा सकेंगे। और दूसरे जो लोग हैं जिनको अगर थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो वो जैसे कि उनको जेएस आदि आती है, तो जो आदि नहीं आती उनको भी वो कोड करवा सकते हैं। और जो जो उनको आती है ना, उस कोड के लॉजिक से वो बता सकते हैं कि मेरा बेस क्या है, मैं एक्चुअल में बनाना क्या चाहता हूँ। फीचर्स वगैरह वो उसी तरीके से एआई ऐड कर देगा और कोडिंग कर देगा। और तीसरा, जिनको सब कुछ आता है, पूरी जेएस आती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या कर सकते हैं, वो घंटों का कोड मिनटों में कर सकते हैं। यानी कि समझा सकता है कि मेरे को ये कोड चाहिए फॉर एग्जाम। मतलब बेसिकली वो क्या कर सकते हैं, वो एक कोड को इंग्लिश में फीचर्स लिख सकते हैं। और अगर बग्स वगैरह हुए तो वो तो इजीली बता सकते हैं कि किसमें क्या क्या हो रहा है, फटाफट से ज्यादा लाइंस ऑफ चेंज 2 सेकंड में कर देगा एआई। और यही फायदा है, जैसे कि मेरे को आती है पूरी जेएस, मतलब सीएसएस, मतलब जितनी जेएस एक ये वाली गेम में लगती है पूरी आती है। तो उसमें मेरे को सीएसएस उतने अच्छे से नहीं आती थी। मतलब सीएसएस का जो डिजाइन था ना, वो मैंने बहुत कोशिश कलर चेंज करे पर वो अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे कलर पैलेट्स की समझ बहुत कमजोर है कि मेरे को यहाँ पे डार्क कलर यूज करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा लाइट नहीं, या फिर यहाँ पे लाइट करता हूँ यहाँ पे डार्क करता हूँ, अच्छा कैसे लगेगा। तो मैंने उसको अपना डिजाइन अपलोड करा तो उसने बहुत अच्छे से जैसे कि कितना कर्व चाहिए और कितना कलर चाहिए, मतलब कौन सा कलर चाहिए, कलर पैलेट्स सर्च अपने आप करके वो कर लेता है। तो ये बहुत ज्यादा फायदा है एआई का। एआई से कोड करवाने का हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा बचता है। ये इतने घंटों का सीएसएस है। और दूसरा एक ये भी एक और सीएसएस है। अ, ये ये कितना अच्छा सीएसएस है, ये भी घंटों का सीएसएस है। 2 मिनट में एआई ने जनरेट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग एआई के फायदा उठा सकते हैं, उसके कोड करवा सकते हैं उससे। तो हम लोग सबसे पहले तो एक टॉपिक ले लेते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, एक आरपीएस गेम बनाते हैं। तो मैं इस चैट डीप सीक को बोल देता हूँ। और हम लोग आरपीएस गेम जो बनाएंगे वो हम लोग बनाएंगे फ्रंट एंड से, यानी कि जो भी एच टी एम एल सी एस एस और जे एस। तो अभी इसका रिप्लाई तो आ रहा है। अबे यार, ये हुक में ही लगा हुआ है अभी तक। तो सबसे पहले तो मैं, आपको वीएस कोड तो चाहिए ही होगा, क्योंकि हम सिर्फ कोड लेंगे, हम लोग पूरा ये गेम बना के चलाएंगे नहीं। तो अब हम लोग कोड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो एक डिज़ाइन चूज कर लेना है। वो डिज़ाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग गूगल वगैरह क्रोम ब्राउज़र पे जाकर हम लोग सर्च कर सकते हैं आरपीएस गेम। अरे यार, आरपीएस गेम की वेबसाइट, मतलब गेम ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब ज़्यादातर एक सिर्फ आरपीएस गेम तो उससे ही बनी होगी, प्ले विद फ्रेंड्स। तो इनका अगर हम लोग डिज़ाइन है ना वो देख सकते हैं, या फिर हम लोग सिंपली इमेजेस में जा सकते हैं और डिज़ाइन देख सकते हैं। जैसे कि हमको ऐसे ऐसे डिज़ाइन दिख रहे हैं अभी, ये ब्लू रेड वगैरह वाले डिज़ाइन दिख रहे हैं। ये तो इतना नहीं है, हम लोग गूगल में ढूंढ लेते हैं। गूगल में भाई ज़्यादातर रिजल्ट सही मिल जाते हैं।
तो हाँ, देख सकते हो हमको एक मिल चुके हैं, बहुत सारे डिजाइन मिले हैं, ये डिजाइन मिला है, ये डिजाइन मिला है। अब इनमें से ना ज्यादातर तो इमेज यूज हो रही है। हम लोग अभी फिलहाल इमेज इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इमेजेस वगैरह में। वैसे तो इमेजेस डालना आसान है, लेकिन हम लोग सिर्फ लिख देंगे। तो अभी तक ऐसा आपको बहुत सारे डिजाइन मिल रहा है। आप अपने मन से कोई भी डिजाइन चैट जीपीटी को भेज सकते हो, बोल सकते हो इसका सीएसएस बना दो, और वो मांगेगा अगर कोई इमेजेस, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको वेबसाइट, वो क्या कहते हैं, आपको जाना है गूगल पे और उन इमेजेस को सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आरपीएस गेम रॉक का पिक्चर, या फिर पेपर का पिक्चर, ऐसे सीजर का पिक्चर, ये सब सर्च करना है। और वो वेबसाइट, वो इमेजेस को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसकी इमेजेस का सिंपली आपको लिंक जो है ना वो पेस्ट इसको दे देना है। अब ये करने के बाद हम लोग, मैं अपना डिजाइन बता देता हूँ क्या है। तो अगर मैं अपना डिजाइन बताऊं तो वो है कुछ इस तरीके का डिजाइन कि वेट, वो कुछ इस तरीके का डिजाइन है। और ये जो पूरी सीएसएस है, ये जो पूरी वेबसाइट है, ये हम लोगों ने सिर्फ एआई का यूज करके बनाई है। अब या तो हम लोग उसको ये वाला डिजाइन भेज सकते हैं, तो फिर कोई भी भेज सकते हैं। बट वैसे भी जो जेएस है वो ऑलमोस्ट सब में सिमिलर ही काम करेगी। तो अभी हम लोग उसको अ, बोल सकते हैं, डिजाइन भेज सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, हमें कुछ स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये हम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, और अब स्क्रीनशॉट को सिंपली कॉपी कर देंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और बोल देंगे आई वॉन्ट कोड फॉर दिस डिजाइन एंड ऑल्सो वर्किंग जेएस कोड। वर्किंग मतलब कि ये वर्क करे एक एक्चुअली रॉक पेपर सीजर गेम की तरह। तो अभी डीपसीक ने हमको कंप्लीट कोड दे दिया, रेडी टू रन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट दैट इम्प्लीमेंट्स योर स्टोन। तो अभी इसने क्या करा है, एचटीएमएल में ही स्टाइल डाल दिया, एचटीएमएल में ही जेएस डाल दिया, और एक ही एचटीएमएल कोड दिख रहा है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। अब हमको वीएस में क्या करना है, विजुअल स्टूडियो में क्या करना है, अगर हमको यूज करना नहीं आता, हमें सिंपली यहाँ पे एक वेलकम का कुछ आएगा, तो उसको काट कर ये इसको ओपन करना है। इसमें ओपन फोल्डर का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास फोल्डर नहीं है तो फिर आप बना भी सकते हो, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। और इसमें कोई भी फोल्डर नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो एग्जांपल 1। तो ये जो है फोल्डर्स को हम लोग ओपन कर देंगे, और ये सिंपली ओपन हो चुका है। अब इसमें एक कुछ पूछेगा कि क्या तुम इस फाइल के ऑथर्स को ट्रस्ट वगैरह करते हो ना, तो हाँ करते हैं, हमने तो बनाई है। और ये इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ ताकि हमारे पास कोड का ज़्यादा स्पेस हो। तो ये जो फाइल है हमारी वीडियो एग्जाम्पल 1, इसमें कुछ ऑप्शन सारे होंगे। इनमें से एक ऑप्शन न्यू फाइल का है, न्यू फोल्डर का है, और एक रिफ्रेश एक्सप्लोरर का है, एक ये कोलैप्स फोल्डर इन एक्सप्लोरर का है। हमें क्या करना है, न्यू फाइल में जाना है और एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनानी है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्यों, क्योंकि एच टी एम एल फाइल का ज़्यादातर नाम इंडेक्स होता है, और एच टी एम एल वही कोड है, वही कोड का टाइप है जो कि हमें ये जनरेट करके दे रहा है। अगर हम लाइक डॉट जे एस डॉट सी एस एस पे कोई और बना देंगे, जैसे कि डॉट पाइथन डॉट पी वाई, तो उसमें क्या होगा ना कि ये जो कोड है वो वर्क नहीं करेगा। वो कहेगा ये तो एच टी एम एल का कोड है और आपने तो डॉट के बाद कुछ और ही लगाया है, जे एस सी एस एस या पाइथन पी वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये कोड अभी इसने बना के दे दिया है। और इसने कहा है कि रेडी टू रन इन एच टी एम एल पेज। तो एच टी एम एल फाइल है हमारे पास, ये वाली हमने एच टी एम एल बनाई है। तो हम कॉपी करेंगे इसके कोड को, और इसमें स्टाइल यानी कि सी एस एस हम लोग अलग से भी पेस्ट कर सकते हैं, पर अभी इतना ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं बता देता हूँ। आपको एक सी एस एस फाइल बनानी है, यानी कि नाम दे देना है। ज़्यादातर सी एस एस का नाम स्टाइल होता है, स्टाइल डॉट सी एस एस। तो यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस में यहाँ स्टाइल टैग के जो नीचे वाली जो चीज़ दिख रही है, ये जो कोड दिख रहा है ना, इसको कॉपी करना है नीचे जाके, या फिर आप सिंपली इसको बोल दो कि जे एस सी एस एस उसके कोड को अलग कर दे। और मैं तो ऐसे ही पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये पूरा कोड जो है पेस्ट हो चुका है, 460 लाइन का है। अब अगर हम लोग गो लाइव करेंगे ना,
तो आप देख सकते हो इसने थोड़ा मोड़ा डिजाइन चेंज किया है, थोड़ा मोड़ा इसने डिजाइन चेंज करा है अपनी मर्जी से, और इसमें थोड़ा बहुत ऐसे जा रहा है। तो ये जो है ना, ये चेंज हो सकता है कभी कभार। जैसे कि मैं क्लिक करूंगा तो इसमें यू लूज यू बीट्स। अच्छा हाँ, आपको समझाना पड़ेगा उसको कि जो मैसेज होता है ना, इसको कैसे इसको चेंज करना है। इस मैसेज, ये जो मैसेज है, ये मैसेज चेंज होगा जब भी क्लिक करोगे। तो अगर हम हारते हैं तो हम क्यों हारे हैं, पेपर को बीट करा है रॉक ने। ये 2 मिनट का एक ही हम लोग उससे पूछ सकते हैं के बारे में, और वो कोड अपडेट कर देगा। जैसे कि अभी एक इतना बड़ा फिक्स आया है, और दूसरा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये हाँ है, तो ये पर जो कुछ सीजर स्ट्रोक और ये काफी सारी चीजें बाहर जा रही है उसके, तो हम सिंपली इसको बोल सकते हैं, या फिर हम लोग स्क्रीनशॉट लेके भी भेज सकते हैं। इजी काम स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखा देता हूँ आपको। अब देखो हम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, और अब हम स्क्रीनशॉट का बस कॉपी करेंगे इसको और भेज देंगे। तो अब ये स्क्रीनशॉट लोड हो रहा है, और हम इसको भेजेंगे, कुछ चीजें लिख के भेजेंगे जो भी बक्स है। तो हम लोग बिल्कुल वैसा ही डिजाइन चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा। तो मेक एग्जैक्ट डिजाइन आई सेंड यू। और एक और चीज है कि इस वाले डिजाइन में क्या है, इस वाले डिजाइन में ये बाहर जा रहा है टेक्स्ट। तो हम लिख सकते हैं कि टेक्स्ट ऑफ ऑप्शंस, या फिर ऑफ बटन्स, रॉक पेपर एंड सीजर्स आर नॉट properly fitting in it। तो हम सिंपली ये भेज सकते हैं। और अगर हम देखते हैं कि कोई और चीज क्या हमको करनी है, और हाँ नहीं, बाकी सब तो वर्क तो ये ठीक से कर रहा है, जेएस तो बिल्कुल ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, जेएस वर्किंग प्रॉपरली, जस्ट चेंज व्हाट आई सेड। क्योंकि अगर हो सकता है कि ये, वैसे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिया कि अगर जेएस, इसको समझाने के लिए और आपको भी समझाने के लिए, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये बोल भी दिया। तो अब ये बस एक कोड अपडेट करके भेजेगा। हाँ हो गया है, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। इसने थोड़ा सा डिजाइन चेंज करा है, लेकिन इसने, हाँ, और उसने एक और चीज इसमें ऐड करी है कि अगर हम विन कर रहे होंगे ना, तो पीछे का बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा। अब और हाँ, ये डिजाइन अपनी तरह अपने आप से करना, वैसे भी जिन लोगों को बिल्कुल कोडिंग नहीं आती उनके लिए ये डिजाइन भी काफी ज्यादा अच्छा है। पर कोडर्स उन्होंने सीखा है तो उनको अपने मर्जी से डिजाइन चेंज करना पसंद है। तो प्रोग्रामर्स तो इसमें देखो, अच्छा इसने ये भी करा है कि हम लोग कीबोर्ड के आरपीएस की से रन कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ इस वक्त, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका डिजाइन जिसको चेंज करना है, तो हम लोग ये बेसिक कोड है उसको, जैसे कि ये जो है ना, इसमें इसमें क्या करा हुआ है, इसमें इसकी जो ये जो हाइट है ये काफी कम है, तो उसमें हाइट विड्थ प्रॉपर करके हम इसे सर्कल बना सकते हैं। और अब सर्कल बनाने के बाद हमें बस शेप इसे देनी है, कलर वगैरह ये जो एआई है वो अपने आप अच्छे से कर लेती है। और उसके बाद जो ये जो स्टोन पेपर सीजर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये हमको सिंपली इसका टॉप बना के कर देना है। टॉप नाम का एक डिव बना के उसको ऊपर कर देना है। अब ये भी सिंपल सी चीज है। फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं कि इस कोड में, HTML और CSS के इस कोड में एक टॉप बनाओ, और उसमें जो स्टोन पेपर सीजर है वो रख दो, और ये वाला यहाँ वाला जो स्टोन पेपर सीजर का हेडिंग है ये हटा दो, और ये जो बॉक्स बनाया ना ये भी हटा दो, इसको पूरा खोल दो, पूरा उसमें रहना चाहिए। और ये जो है ना, ये जो ये उसमें जो कंप्यूटर है, एक सेकंड, पहले तो मैं इसमें देख लेता हूँ। और ये जो कंप्यूटर है इसके नीचे आना चाहिए, क्योंकि उसमें भी नीचे ही है ना। और इसके दोनों के अलग अलग बॉक्स नहीं, हम लोग यहाँ पे इसे खुद ही बना सकते हैं, या फिर हम लोग इसे सिंपली वो दे सकते हैं। और जब ये थोड़ा बहुत ऐसा दिखने लग जाए, जैसे कि ये देख रहे हो ये बॉक्स,
ये सिलेक्ट एनी ऑप्शन वाला, ये बिल्कुल सेम इसकी तरह, ऑलमोस्ट सेम इसकी तरह दिख रहा है। तो उसके बाद करने के बाद हम लोग उसे बोल सकते हैं कि अब इसको पेस्ट करके कि अब बिल्कुल ऐसी कलर्स वगैरह यूज करो और ऐसे ही बनाओ। और ये जो नीचे का टेक्स्ट है, चलो ये वैसे काम का तो है। ओ, ये एक और चीज इसने करी, डबल क्लिक मैसेज टू दी लाइट। अच्छा, इसने कुछ मोड्स वगैरह भी बनाए हैं। तो वैसे तो ये वाला डिजाइन भी काफी ज्यादा अच्छा है, इसमें सीएसएस काफी सही यूज हुई हुई है। लेकिन अगर आपको अपना ही बनाया डिजाइन चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग कोड कर सकते हैं। और हम लोग ये तो मतलब बहुत इजीली इसने बना दिया था, क्योंकि जेर जो है वो एक बार में ज्यादातर ये बना देता है एआई। और जो उसको चाहिए होती है वो सीएसएस थोड़ा बहुत उसको बताना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एआई देख नहीं सकता। तो उसको बताना होता है कि थोड़ा बहुत फिट कर, थोड़ा फिटिंग वो इसे ठीक कर सीएसएस को। तो ये प्रॉब्लम है। हाँ, स्क्रीनशॉट वो देख सकता है, बट मेरे हिसाब से वो कोड बना के नहीं देख सकता। मुझे कैसे पता होगा, मैं एआई थोड़ी ना हूँ। एग्जैक्टली मुझे इतना नहीं पता। एआई देख सकता है, कोड तो नहीं देख सकता। बट कोड के बाद जो उसका आउटपुट स्क्रीनशॉट है वो हम उसको भेज सकते हैं। और उसने जैसे कि ये थोड़ी मोड़ी करी है चीजें कि इसमें यहाँ पे शैडो का यूज करा है, और उसने होवर पे ये सब यूज करा है, ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म और सब ब्राइट करने का। और उसने बटन्स में लीनियर ग्रेडियंट कलर्स का यूज करा है। और हर ऑलमोस्ट कई सारी जगह इसमें ग्रेडियंट, मतलब काफी अच्छी सीएसएस है ये। और वो भी 2 मिनट में। और कलर कॉम्बिनेशन ऐसे है कि हम लोग उतना, मैं तो नहीं सोच सकता था। तो इसलिए एआई का काफी ज्यादा एडवांटेज है नॉर्मल कोडिंग में या फिर किसी भी कोडिंग में। इसलिए हम लोग एआई से बहुत ज्यादा फास्ट भी कोड कर सकते हैं और अच्छा भी कोड कर सकते हैं, एक क्वालिटी प्रोडक्ट। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर ज़्यादा समझ में ना आए तो मैं दूसरी वीडियो भी बना दूंगा, अगर बोलोगे तो।